स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर और आज की हमारी एड एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं जिससे आपको मिलवाने जा रही हूं, उन्होंने जम्मू को नशा मुक्त करने की ठान ली है और मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ जोरावर सिंह जम्वाल की टीम जम्मू के चेयरमैन। तो इनके पास ले चलते हैं और जानते हैं इनके बारे में। सर वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे टीम जम्मू का गठन कब हुआ और यहाँ तक की जर्नी आपकी कैसे रही? देखिए, आज से लगभग 5 साल पहले हम नौजवानों ने, जिसमें पत्रकार, कुछ वकील, कुछ डॉक्टर्स और कुछ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी कि 8-10 लोगों का ग्रुप, हमने देखा कि कई हमारे जम्मू के दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे हमारी बच्चियों की शादी में उनके पेरेंट्स जो है वो नहीं पूरा खर्चा कर पाते हैं। तो हमने वहाँ से एक शुरुआत की, आपस में कंट्रीब्यूशन करके। कई जगह पर हमने देखा कि मेरिटोरियस बच्चे हैं लेकिन उनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है उनकी स्कूल की फीस या हायर सेकेंडरीज की फीस को देने के लिए। तो हमने वहाँ से एक शुरुआत की। फिर उस समय में हमें इतना रिस्पांस मिलने लगा कि शायद हम 8-10 लोग कम पड़ गए। फिर हमने गठन किया टीम जम्मू प्रोविंस का, कि जो आज एक चैरिटेबल ट्रस्ट, टीम जम्मू प्रोविंस चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से जानी जाती है और हमारे जो नौजवान हैं इसको जनरली टीम जम्मू ही कहते हैं। तो वहाँ से हमने शुरुआत की। इन बिटवीन हमने जम्मू में कुछ ऐसे केसेस देखे कि जिसमें जवान बच्चे, कोई एनडीए की तैयारी कर रहा है, कोई एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा है और ऑल ऑफ ए सडन वो रात को सोता है, सुबह जागता नहीं है। और ये बड़ा एक मिस्टीरियस सा रहा। अगर एक आधा केस होता तो शायद हम समझते कि इट वॉज वेरी एक्सीडेंटल एंड अनफॉर्चुनेट, लेकिन करते करते उन दिनों में ही 1 महीने 1.5 महीने में हमें ऐसे 4-5 केसेस अलग अलग जगह से रिपोर्टेड हुए। फिर हमने उस पर स्टडी करना शुरू किया। कुछ हमने अच्छे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, आज वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे कंसल्ट किया। तो वहाँ से हमें पता लगा कि ये सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज के कारण हुआ है। और फिर हमें बड़ा एक चिंता का विषय बना कि जम्मू के नौजवान, जिनकी डोगरों की हिस्ट्री कहीं और है, और जम्मू का नौजवान किस तरफ चल पड़ा है। फिर हमने एक जो प्रोग्राम किया, मुझे याद है 28 नवंबर 2014 को हमने बहुत बड़ी एक मेगा बाइक रैली का यहाँ पर नौजवानों को आह्वान किया। और बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक, मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक वो रैली थी अपने आप में, नॉन पॉलिटिकल लेवल पे, जिस पे हमने से नो टू ड्रग्स का नारा लगाया और रियासत जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट के जितने आला अफसर हैं उनसे अपील की कि आपको ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ, ड्रग माफिया के खिलाफ एक प्रायोरिटी जो है वो लेनी पड़ेगी टेररिज्म के साथ साथ। वहाँ से हमने जब शुरुआत की, इन बिटवीन हमने स्टडी की रोहिंग्यास, बांग्लादेशीज की जो इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे जम्मू में आके बस चुके थे, और उनकी एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं एंटी सोशल और कईयों की सस्पेक्टेड मिलिटेंसी में भी उनके। रोहिंग्यास की बात की जाए तो टीम जम्मू द्वारा ही सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था, रोहिंग्यास के मुद्दे को उठाया गया। बिल्कुल, आपको हम बता दें कि आज से 1 साल पहले अप्रैल के महीने में हमने एक बहुत बड़ा नौजवानों का प्रदर्शन, एक रैली हमने निकाली थी, जो कि आपके यहाँ से महाराजा हरि सिंह जी जेडीए पार्क से शुरू हुई और राजभवन तक हम गए। और हमने एक ही चीज़ उस समय भी राजभवन में जब हमने एक अपना मेमोरेंडम दिया, हमने यही बात की कि जम्मू के लोगों को कहीं ना कहीं अप्रीहेंशंस हैं। ये लोग एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर हज़ारों मील चल के, आप देखिए कि कहाँ बांग्लादेश, कहाँ म्यांमार, वहाँ से चल के और कहीं नहीं उनको जगह मिलती है और उनको पर्टिकुलरली जम्मू में बसाया जाता है। और उनके लिंक्स ड्रग माफिया के साथ हैं। वो सिंडिकेट्स बन चुके थे, कोरियर्स बन चुके थे। हमने ये चीज़ें, ये तथ्य जो है, ये मैं सिर्फ जुबानी नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जिनके अगेंस्ट FIRs लगी या इस तरीके के मामले पुलिस भी मॉनिटर कर रही है और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी ये इन्फॉर्मेशन थी। हमने राज्यपाल को, गवर्नर को एक मेमोरेंडम दिया कि इनको इमीडिएटली यहाँ से जो है, यहाँ से डिपोर्ट कर देना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का कि जो चुनी हुई सरकार आई, चाहे उसमें PDP और BJP का गठबंधन था, तो मैडम महबूबा मुफ्ती ने कैटेगराइजली कह दिया कि नहीं, इस पे ये नहीं होगा। हालांकि असेंबली में डिबेट आई, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, उसके साथ के जो पार्टनर्स हैं इस पे वो चुप्पी साधे रखे। और आज भी टीम जम्मू का एक वॉलंटियर जो है, उसके अंदर जो कमिटमेंट है वो सिंपल है कि जब तक जम्मू सेफ नहीं होगा, ड्रग फ्री जोन नहीं होगा, और ऐसे लोग जो कि भारतीय भी नहीं है, हिंदुस्तानी भी नहीं है,
और वो जम्मू में किस तरह से रह रहे हैं जब तक इनका डिपोर्टेशन नहीं होगा। टीम जम्मू की जो ये जंग है ये इसी तरह से जारी है। टीम जम्मू की बात की जाए, रोहिंग्यास को इश्यू को लेके सबसे पहले हाईलाइट किया गया था और अब कई और भी पार्टीज जो है रोहिंग्यास के इश्यू को हाईलाइट कर रही है, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा इसको लेके कोई कड़े कदम नहीं उठाए जा रही। देरी का क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, आप खुद इतने यंग जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा कुछ दिन पहले MHA और यूनियन होम मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमने एडवाइजरीज तो कितने महीने पहले की इश्यूज की थी कि आप इन लोगों को कोई ऐसा सर्टिफिकेट ना इशू करें जिससे ये कल को इंडियन नेशनलिटी का दावा कर सकें। यानी कि उनका इशारा राशन कार्ड और इस तरफ था। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि रोहिंग्यास बांग्लादेशीज के यहाँ पे आधार कार्ड तक बन चुके हैं और वो कैसे बने हैं, आज तक किन अफसरों ने बनाए, किन कारणों से बने, किन अफसरों ने इसमें अपनी जो है या पैसा खाकर या जिस तरीके से भी उनको मैनिपुलेट करके उनको फेलिसिटेट किया, उनके खिलाफ आज तक एक भी कदम नहीं उठाया है। और जैसे आपने बात कही कि अब तो बहुत और भी लोग, संस्थाएं, सियासी पार्टियां भी सामने आ रही हैं। हम उनका भी वेलकम करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फाइनली आप भी जागे और जम्मू के लोगों ने, मैं कहता हूँ कि अक्सर होता यह है कि सियासतदान या वैसे लोग जो है वो लोगों में अवेयरनेस लाते हैं, अपनी सोच की बात करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी की बात करते हैं। इन दो इश्यूज़ पे पहली बार हुआ, चाहे वो ड्रग अब्यूज़ का आप बात कर लीजिए या प्रेजेंस ऑफ रोहिंग्यास बांग्लादेशीज एंड उनकी डिपोर्टेशन की बात कीजिए, ये सियासी लोगों को जम्मू की जनता ने जगाया कि जम्मू के लोग खुद बाहर आए, जम्मू के लोगों ने खुल के ये बात की। फिर जाकर ये उल्टा हुआ। बड़ा अजीब सा लगता है कि जो चीज़ें सियासी लोगों ने करनी चाहिए वो बागडोर जो है जम्मू के एक आम डोगरा ने अपने कंधे पे रखकर इनको जगाया। ड्रग्स की बात की जाए तो जैसे पंजाब को ले लिया जाए तो ड्रग्स की चपेट में आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू भी आ रहा है और उसको लेके आप कौन कौन से मेजर स्टेप उठा रहे हैं? देखिए, जम्मू में की जो ड्रग मिनांस है दिन ब दिन मैं समझता हूँ कि बढ़ता जा रहा है और टीम जम्मू प्रोविंस की हमेशा यही बात रही है कि हम जम्मू का हर वो मुद्दा उठाते हैं जो जेन्युइन है और ज़ात, बिरादरी और धर्म से अलग होकर जो जम्मू रीजन, जम्मू प्रांत की हम बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, तो लेकिन उसमें भी हमने प्रायोरिटी जो है वो ड्रग्स के खिलाफ जो हमने अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं उसको प्रायोरिटी रखा है। जैसे आपने हवाला दिया पंजाब का, कितनी मूवीज़, कितने गाने उस पर आप देख रहे हैं, आए दिन वीडियोस पे, सोशल मीडिया पे निकल रहे हैं कि उड़ता पंजाब, यानी कि एक जनरेशन तबाह हो गई है। इससे पहले उड़ता जम्मू कश्मीर या उड़ता जम्मू बने, हमने ये 4 साल पहले ही ये जंग का ऐलान किया और कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे गलती से ड्रग अब्यूज़ में आ गए हैं उनके लिए प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए। हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो अगेन डिस्क्रिमिनेशन इज़ विद जम्मू रीजन। कश्मीर में 2 रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, तीसरे के लिए पैसा आ चुका है और ज़मीन भी आइडेंटिफाई हो चुकी है। अफसोस से कहना पड़ता है जम्मू रीजन में एक भी फुल फ्लैज डी एडिक्शन सेंटर नहीं है। कल को हमारा नौजवान कोई गलती से इस जद में आ जाता है, उसको हमने ठीक करना है, फिर एक नई राह देनी है, फिर देश निर्माण में, राष्ट्र हित में उसको लगाना है कि आप अपनी ज़िंदगी को देश के लिए जो है वो निछावर कीजिए, ना कि ड्रग्स में आके। लेकिन आज तक कोई भी पार्टी ने इस इशू को जिस संजीदगी से लेना चाहिए था अभी तक वो ले नहीं पा रहे हैं। और आए दिन जब हम इंटरेक्ट करते हैं, कई जगह पे हमने माओ को रोते हुए देखा है घरों के अंदर कि उनके बच्चे ड्रग्स के कारण जिस तरह से तड़प रहे हैं। हमने कितने बच्चों को गाइड किया, उनके पेरेंट्स को गाइड किया और डी एडिक्शन सेंटर नेबरिंग स्टेट्स में डाला, लेकिन आज तक यहाँ पर ऐसे भी आज के वक्त में कुछ फैमिलीज़ हैं जिनके घरों के बर्तन तक बिक गए हैं, जिनके बच्चे जो है नशेड़ी हो चुके, ड्रग्स में आ गए, आज उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चे का इलाज करा पाए। तो सरकार को ये प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। हमने ये भी बात कही कि जो ट्रांस LOC ट्रेड सेंटर्स बनाए गए हैं, चाहे वो गुड़ी मुजफ्फराबाद का है या जक्कादाबाद पुंछ में है, ये बंद कर देने चाहिए, क्योंकि इसकी आड़ में ये ट्रेड यहाँ पे कम हो रहा है और ड्रग के जो कंसाइनमेंट्स हैं पाकिस्तान की ISI द्वारा वो ज़्यादा इस तरफ आ रही है। जम्मू की यूथ की बात की जाए ड्रग्स की और वो बढ़ता जा रहा है, सबसे बड़ा कारण कैसे मानते हैं आप? हमें कैसे इससे अवेयर होना चाहिए? देखिए, इसमें बहुत से कारण हैं। मैं समझता हूँ कि इससे पहले हम कहें कि जम्मू कश्मीर की पुलिस कुछ नहीं कर रही है
तो सिर्फ एक हिस्से को की तरफ उंगली उठा के तो अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हटना, ये सबसे गलत बात रहेगी। समाज इसके लिए सबसे पहले खुद जिम्मेवार है। जो हमारे वक्त में, हमारे बुजुर्गों के वक्त में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने अपने मोहल्लेदारों को दी होती थी। जैसे हम अगर शाम को देर से घर आते थे तो हमारी माता से पहले हमारे जो कोई पड़ोस में बुजुर्ग या कोई आंटी, वो पहले हमें डांटते थे, यानी कि हमारे पेरेंट्स ने उनको इतनी पावर्स दी थी। आज हमारे नेबरहुड में कोई बच्चा या बच्ची गलत करता है, अगर हम उनको बताएंगे तो शायद वो मानने से इनकार करें। ये समाज की शुरुआत यहीं से होगी। आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, या और इतनी कई संस्थाएं हैं, रिलीजियस बॉडीज़ को ले लीजिए, कि उनको भी बाहर निकलना पड़ेगा, समाज को एकजुट होना पड़ेगा। जब तक समाज एकजुट नहीं हुआ, आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कह के तो अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हटेंगे, मैं समझता हूँ ये गलत है। हाँ, इसमें भी दो राय नहीं है। पिछले जब से हमने ये मुहिम शुरू की, हालांकि ड्रग्स उससे पहले भी थी, किसी ने देखा नहीं, अनदेखी हुई, लोग भी अवेयर नहीं थे, उनको सिम्टम्स नहीं मालूम थे, तो पुलिस भी अगर उस समय की बात करें तो पूरे तौर पर इसके ऊपर फोकस नहीं थी। आज हमने मजबूर किया है, समाज को मजबूर कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि आज के वक्त में जब परिवार छोटे हैं, एक एक दो दो बच्चा है, अगर वो भी गलती से इसमें आ गया तो आप किसके लिए ये मेहनत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज 4 सालों की मेहनत के बाद टीम जम्मू कम से कम इतना सेटिस्फाइड है, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे सपोर्टर्स इतने सेटिस्फाइड हैं कि अब लोग खुद बाहर निकलते हैं, लोग इसके बारे में चर्चा करते थे, इस बारे में बात नहीं करना। सबसे बड़ी बात ये थी कि जिसका बच्चा अगर इस ड्रग अब्यूज़ में आता था, उसको कहीं ना कहीं लगता था कि अगर मैं ये किसी से शेयर करूँगा तो लोगों को लगेगा कि इनका बच्चा जो है वो एडिक्ट है। तो वो एक समाज में जो शोषण होता है या सोशल स्टिग्मा जिसको हम कहते हैं, तो उसके डर के कारण वो बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन हम जहाँ पे भी गए, पेरेंट्स, मातृशक्ति, बहनें, सबसे बात की कि अगर आज आप अपने बच्चे की एक छोटी सी बीमारी को, इस बीमारी को अगर आप पर्दे के पीछे रखते हैं, एक वक्त आएगा इसकी ज़िंदगी पर्दे के पीछे अंधकार में चली जाएगी। आज पेरेंट्स समझ रहे हैं, हमें आए दिन फ़ोन आते हैं, वो बात करते हैं, हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं, हमारे वॉलंटियर्स जो है वो गाइड करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ड्रग अब्यूज़ एक तरफ पुलिस करोड़ों रुपए की खेपे आए दिन आप देख रहे हैं पकड़ रही है, और दूसरी तरफ एडिक्शन भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जब जिस समय पे ये बात होनी चाहिए थी नहीं हुई, लेकिन फाइनली मैं यही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। और आज प्रायोरिटी है कि JNK पुलिस की कि जब हम इसको कहते थे कि ये इसको आम ड्रग अब्यूज़ मत समझो, ये नैर्को टेररिज्म है। पाकिस्तान ने जो 30 साल में हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में तबाही की है, हमारे कितने लोगों ने उग्रवाद को ख़त्म करते करते शहादतें पाई हैं। जब उन्होंने देखा कि ये लोग इस तरह से नहीं ख़त्म होंगे, ये लोग भारत माता की जय कहना बंद नहीं करेंगे, ये लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना बंद नहीं करेंगे, तो इनकी आने वाली पीढ़ी को ही तबाह कर दो। तो ISI का एक बहुत बड़ा नेफेरियस डिज़ाइन जो हम कह सकते हैं कि वो ये जो हीरोइन, कोकेन, ये जो जितना भी ड्रग अब्यूज़ है, ये सारा का सारा ब्रेन चाइल्ड जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इस तरफ कॉन्ट्राबैंड सप्लाई कर रहा है, और ना सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर में, वाया LOC यहाँ पे लाके हमारे यहाँ की राष्ट्रवादी सोच को ख़त्म करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, और पूरे हिंदुस्तान का जो युवा है उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है, जिसको हम सबको मिलजुल कर एकजुट होकर ख़त्म करना है। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, चाहे ड्रग्स की बात की जाए, चाहे किसी भी एक्टिविटीज़ की बात की जाए जो गलत एक्टिविटीज़ है, क्या मैसेज है इसके लिए? देखिए, मैं तो सबसे पहले यंग बाइट्स का आभारी हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आज आप आए, और हमारी जो कैंपेन्स हैं, प्रो जम्मू जो कैंपेन्स हैं, हालांकि मैं किसी खित्ते के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आपके माध्यम से मैं नौजवानों को एक ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर ड्रग अब्यूज़ जो है, आप इसको एक एक्सपेरिमेंट मत समझिए। ड्रग अब्यूज़ एक ऐसी लाइलाज बीमारी है, जब किसी को ये गलती से लग गई, फिर कम से कम 8-10 महीने से 1 साल लग जाएगा वापसी आपकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू करने के लिए। तो आपको यही अपील है कि आप इसको कभी गलती से एक्सपेरिमेंट भी मत कीजिए, और अपने अंदर याद करिए कि आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, हम सबके पूर्वज जिन्होंने ये रियासत जम्मू कश्मीर बनाई थी, यानी वो डोगरा वॉरियर्स जिन्होंने एक आम सादे लिबासों में उन पहाड़ों पे, उन पर्वतों पे जो है
वो परचम लहराए और रियासत जम्मू कश्मीर को बनाया, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। आज के वक्त की भी बात कीजिए, भारतीय सेना की बात कीजिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कीजिए, JNK पुलिस में जो शहादतें हुई हमारे शहीदों की, हमारे नौजवानों की, जिन्होंने अपना आज जो है हमारे कल के लिए, कल के बेहतर कल के लिए जो है कुर्बान कर दिया, अपनी माता बहन भाई बच्चे तक नहीं देखे। अगर उन्हीं को याद कर ले तो अगर मरना है तो देश की खातिर मरना है, उग्रवाद को लड़ते लड़ते मरना है, ऐसे नाली में गिर के नहीं मरना है। मैं आप सबसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इस कैंपेन में जो टीम जम्मू ने शुरू की है, जो कि डोगरों के मान सम्मान के लिए है, आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए एंड से नो टू ड्रग्स। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ जोरावर सिंह जम्वाल जी। काफी अच्छा मैसेज इन्होंने आज के युवाओं को दिया। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए यंग बाइट्स। मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ, नमस्कार।